एक बुजुर्ग औरत मर गई तो यमराज उसे स्वयं लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, प्रभु आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जाऊंगा। बुजुर्ग औरत खुश हुई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत लोगों से सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरा करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज सुनी। वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है। भूख से हम सभी तड़प रहे हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले में एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? वह आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हमेशा भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें जब इतना स्वादिष्ट खीर भरा है तो आप लोग इसे पेट भर खाते क्यों नहीं है? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी आदमी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उस आदमी पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सभी के हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंची पतीले पर पड़ी, जैसा उसने नर्क में देखा था। उसके ऊपर भी वैसे ही एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां की लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? लोगों ने कहा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत बहुत ही हैरान हो गई और बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग इस पतीले तक कैसे पहुंच पाते हैं? आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी लोग इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? लोग बोले, हम सभी तो इस पतीले से पेट भर के खाना खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। फिर लोग बोले, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने हम लोगों की उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उन्हें काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़ जोड़ कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, और इस सीढ़ी के सहारे हम उस पतीले तक पहुँचते हैं और मिलकर उस खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो आप अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान व्यवस्था दी है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे, नदी, झरने सब कुछ थे, पर वे लोग खुद आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। यही तो दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेगा, उसी को मीठा फल खाने मिलेगा। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क अपने ही हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हमें अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।